नमस्कार दोस्तों। सवाल बहुत सरल है, बस तरीका थोड़ा बदल गया है। कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए या करें। समीकरण है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। यानी कि इस सवाल को हल करना है। ये भी बहुत सरल तरीका है, बस इसमें एक देखिए, इसके बहुत शॉर्टकट तरीके हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा तरीका है। शायद लंबा हो लेकिन बहुत सरल है मेरी उम्मीद से। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको तो आवश्यकता ही नहीं मेरी है, और अगर आप थोड़े कमज़ोर हैं तो फिर देखिए बहुत सरल तरीका है कि सबसे पहले तो इन समीकरणों के बराबर में 0 रखना होगा। यानी ये समीकरण पहला है 8x + 5y = 9, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इससे निष्कर्ष निकलता है, इसको लिखेंगे 8x + 5y - यानी 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 = 0, और ये हो गया समीकरण। यानी ऐसे सवालों में बराबर में 0 रखना पड़ता है। दूसरा है 3x + 2y = 4, और इससे निकलता है 3x + 2y माइनस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर में 0, समीकरण 2। अब इसको वैसे चाहें हम ऐसे ही शॉर्टकट से लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े नए लोगों के लिए बहुत सरल तरीका है। क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर बस इतना ही बढ़ा है, और बहुत सरल तरीका है। आप देखिए तो आप भी कहेंगे वाह क्या तरीका है। तो a1 हमको निकालना है, b1 हमको निकालना है, और c1 हमको निकालना है। इसी प्रकार से a2 हमको लेना है, b2 हमको लेना है, और c2 हमको लेना है। और आपको पता है पहले समीकरण में x वाली गिनती a1, यानी कि a1 के साथ x, b1 के साथ y, और c अकेला है। तो x वाली गिनती a1 में यानी कि 8, b1 की गिनती y वाली यानी कि 5, c1 की गिनती यानी कि -9। पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में x वाली गिनती यानी कि 3, ये हो गई a2, y वाली गिनती हो गई b2, और c हो गई -4। बस इतना निकाल लिया आपने। अब वज्र गुणनखंड विधि के लिए एक सूत्र होता है, यानी कि वज्र गुणन विधि सूत्र से या द्वारा, जो भी लिख लो, सूत्र होता है। ये हम पहले नीचे लिखेंगे। देखो पहले नीचे लिखेंगे b1 c2 - b2 c1, और ऊपर होगा x बराबर, दूसरे में होगा c1 a2 - c2 a1, और ऊपर होगा y बराबर, यहाँ पर होगा a1 b2 - a2 b1, और ऊपर होगा 1। बस यानी कि ध्यान समझिए, ये सूत्र है। इस सूत्र को आपको एक बार, यानी कि x वाली में होगा b1 c2 माइनस, अब बस इसको घुमा दो, यानी b2 c1, यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। y में होगा c1 a2 - c2 a1, बस हो गया काम। बराबर में 1/2
A1 B2 माइनस A2 B1। ये सूत्र आप थोड़ा याद कर लोगे। देखो अगर शॉर्टकट याद करोगे तो ये सूत्र याद कर लो, आपको सरल रहेगा मेरे उम्मीद से, वरना शॉर्टकट तरीके बहुत सारे आपके पास होंगे। इस सूत्र को यदि आपने याद कर लिया तो देखो क्या होगा, आप देखिए ध्यान से। ऐसे लाइन खींच लेंगे, B1 यानी कि 5, C2 यानी माइनस का 4, फिर माइनस का निशान ये वाला सूत्र वाला है ये, B2 यानी कि 2 गुणा C1 यानी कि माइनस का 9, ऊपर रहेगा x बराबर। अब फिर से लाइन खींच ली, यानी C1 यानी कि माइनस का 9 इंटू A2 मतलब 3 माइनस C2 ये माइनस है सूत्र वाला, और C2 में लगा है माइनस का 4 गुणा A1 मतलब 8। यही शॉर्टकट से करना होगा। आपको शॉर्टकट में ये मान तो रखने ही होंगे, ठीक है। ऊपर है बाई, ये बाई का मान था, बराबर A1 यानी कि 8 इंटू B2 मतलब 2 माइनस का A2 मतलब 3 गुणा B1 मतलब 5। यानी कि हर का मान सबका मान रख दिया है हमने, बस और कुछ भी नहीं किया है। बस अगर आपने ये मान रख लिया सूत्र द्वारा, अब आप इसको हल कर लो, बस हो गया काम। यानी कि नीचे क्या लिखेंगे अब, 5 को 20 लेकिन माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ऊपर x है बराबर 9 तियाँ 27 हो गए माइनस के, ये वाला माइनस के चिन्ह, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 चक्कू 32 हो गया, ऊपर है 22 बराबर। बहुत सरल सवाल, अरे ऊपर एक तो छोड़ ही दिया हमने, 8 दूनी 16 माइनस 5 तियाँ 15 1, ठीक है। हल कर लो, यानी कि 20 में से 18 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस गिनती बड़ी है। यानी कि x बराबर बटे में माइनस का 2 बराबर, ये 32 27 जाएगा 5, यानी 22/5 बचेगा, माइनस गिनती छोटी यानी प्लस का रहेगा। यानी 1/16 में से 15 गए, 1 ही बचेगा। बस हो गया सवाल। अब एक बार इसके बराबर ये रख लो, एक बार इसके बराबर ये रख लो, यानी कि x बटे माइनस का 2 बराबर 1/1 तथा 22/5 बराबर 1/1। बस लग गया सवाल भाई। माइनस का 2 1 2, x 1 x, यानी x बराबर माइनस का 2, ये गया इधर, तथा 22 22 और 5 1 5, ये भी आ गया। तो क्या हो गया, अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। देखिए कितना सरल सवाल था। तो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।